नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 22 फरवरी 2023। देखेंगे करंट अफेयर। उत्तराखंड में 12 वर्षों के बाद दुधियाड़ी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 22 फरवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व स्काउट दिवस, ऑप्शन बी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विश्व स्काउट दिवस आज मनाया जाता है 22 फरवरी 2023 को। बात करें ऑप्शन बी की, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह मनाया गया है दोस्तों कल 21 फरवरी को। फरवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं आप यहाँ पर एक बार अवश्य देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, उत्तराखंड में 12 वर्षों के बाद, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, दुधियाड़ी मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? 12 वर्षों के बाद हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ऐसे ही 12 वर्षों के बाद कौन सा उत्सव मनाया जाता है? कंडाली उत्सव पिथौरागढ़। ठीक है, दुधियाड़ी मेला ऑप्शन ए हरिद्वार, बी टिहरी, सी चमोली, डी पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट रहेगा। टिहरी गढ़वाल में ही यह मेला मनाया गया है दोस्तों। टिहरी एक आंतरिक जिला है उत्तराखंड का। मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टिहरी यहाँ पर दोस्तों। टिहरी की सीमा पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून और यहाँ पर हरिद्वार से स्पर्श होती है। टिहरी गढ़वाल से कुछ अन्य तथ्य जान लीजिए। स्थापना 1949 को हुई थी और 1 अगस्त भी यहाँ पर आप याद रखिएगा। मुख्यालय नई टिहरी, क्षेत्रफल 3642, गढ़वाल मंडल, विधानसभा से 6 सीटें हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में भारत और पोलैंड ने वारसा में विदेश कार्यालय परामर्श के 10वें दौर के आयोजन में भारत का नेतृत्व या फिर प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। क्रम रहेगा 14। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। अगर याद ना हो तो सेंस नहीं लगा सकते आप। सेंस लगाने को दोस्त कह सकते हैं कि सर ऑप्शन ए ठीक रहेगा, या फिर विदेश में हुआ तो विदेश मंत्री। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। विदेश मंत्रालय के सचिव हैं वर्तमान में संजय वर्मा, इन्हीं ने भारत का नेतृत्व किया है। आप यह भी याद रखिएगा, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं, एस जयशंकर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी में से कोई नहीं। पहले आप मुझे बताइए भारत का स्थान क्या रहा है? हमने कल डिस्कस किया था, देखते हैं आप कितना याद रख पाते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। 5वां स्थान रहा है भारत का। प्रथम स्थान की बात हुई है तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रथम स्थान पर अमेरिका सबसे आगे है दोस्तों। बात करें चाइना का क्रम यहाँ पर है दूसरा। सभी तथ्य याद रखिएगा। अमेरिका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका का मैप है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहाँ पर जो अलास्का है यह भी अमेरिका का ही भाग है। अमेरिका की सीमा दक्षिण में मैक्सिको, उत्तर में कनाडा, पूर्व में यहाँ पर अटलांटिक, जिसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एस के समान है, और यहाँ पर है प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। सबसे गहरा बिंदु इसका कौन सा है दोस्तों? मैरियाना ट्रेंच, 11,022 फीट गहरा है। 11,022 फीट। अमेरिका यूनाइटेड स्टेट जान लेते हैं, राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा यहाँ पर अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनका क्रम रहेगा 46 दोस्तों। 11,022 मीटर है, वो फिट नहीं होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। घास के मैदान यहाँ पर पेरिस पाए जाते हैं, और सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य अगर कोई हो सकता है तो राष्ट्रपति का क्रम पूछा जा सकता है 46वां। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एडीबी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था दर का क्या अनुमान लगाया है? कितनी रहेगी? ऑप्शन ए 7%, 8%, 9%, 10%। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 7% का अनुमान लगाया गया है। और यहाँ पर संस्था आती है एडीबी के बारे में जानेंगे। आज का हमारा यहाँ पर यह पहला संगठन होगा या संस्थान होगा।
एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मुख्यालय इसका फिलीपींस में है। बात करें स्थापना की, स्थापना 1966 में हुई थी दोस्तों। तिथि आप ना भी याद रखें तो कोई बात नहीं। अध्यक्ष याद रखिएगा अवश्य, मसात्सुगु अस्कावा, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो अध्यक्ष याद रखिएगा। उद्देश्य क्या है इसका, सामाजिक और आर्थिक विकास। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में रिटेल डिजिटल रुपया ERSR किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, बी RBI, सी SBI, डी पंजाब नेशनल बैंक। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाए तो आंसर तक आप पहुंच सकते हैं। डिजिटल रुपया किसके द्वारा किया जा सकता है? RBI। क्वेश्चन दोस्तों रिवर्स में भी आ सकता है कि हाल ही में RBI के द्वारा कौन सा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया है, रुपया लॉन्च किया गया है, तो आपको यह याद रखना होगा ERSR। अब यहाँ पर बात आई है RBI के बारे में जानते हैं। आज का हमारा दूसरा संगठन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी कलकत्ता में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, स्थापना कलकत्ता में हुई थी, 5 करोड़ के साथ हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अधीन हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के अधीन हुई थी, तो सबने याद कर रखा है 35 में स्थापना हुई थी। एक्ट जो था वह था 1934। ठीक है, आगे बात करते हैं। कलकत्ता में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। कुछ तथ्य यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक इंडिया का है, मुद्रा इसकी रुपया है, साइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बात करते हैं राष्ट्रीयकरण की, नेशनलाइजेशन की, कब किया गया? 1949 में किया गया। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ, और ये भारतीय नहीं थे, इसीलिए प्रथम भारतीय गवर्नर भी आपको याद रखना है, सर CD देशमुख, याद रखिएगा दोस्तों। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, 25वें नंबर के हैं, याद रखना है। गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। RBI का वर्ष कब प्रारंभ होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक। और सरकार का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? मार्च से अप्रैल तक। यहाँ पर जो तथ्य, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते थे RBI के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों? बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक। भूमिका, स्थापना में भूमिका किसकी रही? बाबा साहब अंबेडकर और हिल्टन यंग कमीशन की। RBI से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हाल ही में 37वां माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए यूनेस्को, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व बैंक, डी IMF। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक आज का हमारा तीसरा संगठन होगा विश्व बैंक की। स्थापना हुई थी इसकी जुलाई 1944 में। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अध्यक्ष अवश्य याद रखिएगा, अध्यक्ष से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेविड मालपास। संस्थापक इसके कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट। आप यहाँ पर अध्यक्ष अवश्य याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के प्रवासी श्रमिकों ने भारत में कितना पैसा, कितना धन भेजा है? ऑप्शन ए 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 75, 150 या फिर 100। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, आंकड़ा काफ़ी सरल है, ऑप्शन डी 100 बिलियन डॉलर। एग्जामिनर आपको परीक्षा में दोस्तों याद रखिएगा, सभी ने याद कर लिया है 100 बिलियन, वहाँ पर मिलियन लिखा हो सकता है, दृष्टि भ्रम में मत पड़िएगा, बिलियन याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाला, सेम क्वेश्चन है जैसे कि 8, बस थोड़ी सी लैंग्वेज हार्ड कर दी गई है। ठीक है, लैंग्वेज का ही सारा खेल होता है दोस्तों। आपसे पूछा गया है, यहाँ पर तो सरल सी भाषा है कि भारत में कितना पैसा आया, यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी गई है और कुछ नहीं है। आपसे पूछा है 2022 में सबसे ज़्यादा पैसा किस देश में आया है? उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए भारत, भारत में आया है। दूसरे स्थान पर रहा है मैक्सिको, तीसरे स्थान पर रहा है चीन, चौथे स्थान पर रहा है फिलीपींस। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। भारत के बारे में जान लीजिए। राजधानी दिल्ली है, मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों।
भारत के बारे में जो भी तथ्य इंपॉर्टेंट है एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए, मेरे साथ बोलिएगा। क्षेत्रफल भारत का कितना है बताइए, 32,87,263। उत्तर से दक्षिण लंबाई 32,14। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 29,33। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा 75, 16.7। अगर बात करें मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार है 8,4 से लेकर 37,6। मुख्य भूमि 4,6 से 37,6। देशांतरीय विस्तार है 68,7। पूर्व से 97, 25 पूर्व। पड़ोसी देशों से स्पर्श राज्य हैं 16 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। तटीय सीमा वाले राज्य हैं 9। सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात की है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश। 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा तटीय है। विश्व के क्षेत्रफल में स्थान रहा हमारा 7वां और प्रतिशत रहा है 2.42। आगे बात करते हैं विश्व की जनसंख्या की। अगर बात करें भारत दूसरे स्थान पर है, प्रथम पर है चीन। जनसंख्या 17.5% है पूरे विश्व की। क्वेश्चन ऑफ द हमारा यहाँ पर यस्टरडे क्वेश्चन था, उत्तराखंड के नितिन रावत जी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया है, कहाँ से हैं, रुद्रप्रयाग। बिल्कुल सही आपने बताया है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन ऑफ द डे, उत्तराखंड में कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स का समापन समारोह को संबोधित किया है। ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी मसूरी, सी हल्द्वानी, डी कोटद्वार। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन यह रिवर्स में भी आ सकता है, जो भी आपका आंसर होगा लिखा आएगा डैश 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स समापन समारोह को किसने संबोधित किया है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या गृह मंत्री। चीज़ों को हर टाइप से समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक सभी करेंगे। बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी, बहुत सारी मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।